Welcome back to AACT classes. This is our lecture number 2 of triangle and its various centers. इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में सेंटरॉइड क्लियर किया है. उस सेंटरॉइड में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सब हमने डिस्कस की थी, लेकिन कुछ बच्चों ने उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ मांगा था. This is the proof of those properties. I don't know will it be visible completely to you or not, but I will try to manage this. This is the proof of property 1, 2. And if anybody desperately want this proof of all these properties, he or she can contact on my Telegram channel. The link will be available in the description. So I have also uploaded the proof of the properties that we have discussed in the centroid lecture. उन सब का प्रूफ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी था, उन्होंने कमेंट्स भी की थे और टेलीग्राम पे भी किया था कांटेक्ट. पहले मैं कुछ कन्फ्यूजन जो मेरे पास आए उनका डिस्कशन यहाँ पे मैं करता हूँ. पहला कन्फ्यूजन ये था, किसी ने कहा था कि इस ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC D is any point on BC. If E is the midpoint of AD and area of ABC is equal to 30 centimeter square, then area of triangle BEC क्या निकलेगा. उसका पॉइंट था कि ये जो D है सर, आपने यहाँ पे D एनी पॉइंट डिस्कस किया है, थोड़ा कंफ्यूजन है. आई गॉट दैट. उसको कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा. ट्रायंगल ये है ABCD, ABC ट्रायंगल है. D इज एनी पॉइंट ऑन BC, यही कहा है ना, D इज एनी पॉइंट ऑन BC. यस, D इज एनी पॉइंट ऑन BC. एग्जैक्टली, क्वेश्चन इज सेम. जैसे हमने वहां पे क्वेश्चन मेंशन किया है, क्वेश्चन इज सेम. एंड आई थिंक E इज मिड पॉइंट. वेट, आई विल सी. Yes, E is the midpoint of median AD, not median, wait. E is the midpoint of AD. Properly देखिए आप. In triangle ABCD is any point on BC and E is the midpoint of AD. यहाँ AD के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि AD क्या है. AD मीडियन नहीं हो सकता है. AD इज एनी पॉइंट ऑन BC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E इज मिड पॉइंट ऑफ AD और BE यहां इसको मीट कर रही है, F पे. आई थिंक कहां पे, यहां F पे. कंफ्यूजन उसको ये होगा कि अगर AD मीडियन नहीं है, देन हाउ कैन द एरिया विल बी डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस. देखिए, हमने इसको AD के वर्च्यू से सॉल्व नहीं किया है, हमने इसको BE मीडियन होने की वर्च्यू से सॉल्व किया है. मैंने आपको प्रॉपर्टी एक बताई थी कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 एरियाज में डिवाइड करता है. दैट मीन्स इफ दिस इज अ ट्रायंगल and this is any median, then this whole triangle have been divided into 2 equal areas, this one and this one. यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टी. इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमने लिया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉट बाय वर्च्यू ऑफ BE बट बाय वर्च्यू ऑफ नॉट बाय वर्च्यू ऑफ AD बट बाय वर्च्यू ऑफ BE, क्योंकि B और E मीडियन है A
बी डी ट्राइंगल के लिए और एफ ई मीडियन है ए सी और डी ट्राइंगल के लिए। सो जो ए बी डी ट्राइंगल है ये दो एरियाज में डिवाइड हुआ, दो इक्वल एरियाज में। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हियर एक्स एरिया एंड हियर एक्स एरिया एंड हियर वाई एरिया एंड हियर वाई एरिया। ओके, आई थिंक he or she had got it that the area has not been divided by virtue of AD but by virtue of BE। जो BE जो है वो मीडियन बन गया है of ABD। Hope the confusion has been cleared। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये वाला, लास्ट वाला, लेकिन इससे पहले भी किसी ने कमेंट की थी कि सर ये जो क्वेश्चन है एक तो एक ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में, इसके बाद का क्वेश्चन ये आता है, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स ने पूछा है। मैं दोनों ये डिस्कस करूंगा यहां पे। देखिए, ABC इज अ ट्राइंगल and G is the midpoint of median AD such that the line BE intersects the side AC of length 9 cm at F। Find AF। देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ये ट्राइंगल है ABC। ABC ये ट्राइंगल है एंड G AD इज अ मीडियन। AD एक मीडियन है। यहां पे जो G है ये इसका मिड पॉइंट है। प्लीज आप हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा क्योंकि टैब जिस पे मैं लिख रहा हूं ये स्लिपरी है और पेन की जो ग्रिप है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। दैट इज वाई G जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन AD का सच दैट BE इंटरसेक्ट द साइड AC। BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है साइड, यहां से BE जा रही है यहां तक BE, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है साइड AC को F पे, यहां F पे। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AF इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने इसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेंटरॉइड में। प्रॉपर्टी ये थी कि अगर सेंटरॉइड से हो, अगर मीडियन के मिड पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो वो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगी वो लाइन। दैट मीन्स AF इज टू FC इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो AC जो है वो 9 सेंटीमीटर है। क्लियरली AF will be 3 centimeter and FC will be 6 centimeter। Thus we have to find AF, so AF is 3 centimeter। I hope ये भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो था ये इस ट्रायंगल के बारे में, लास्ट वाले। यस, कंफ्यूजन इज जेन्युइन। द कंफ्यूजन इज दैट, एक तो किसी ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन समझाए। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा लेकिन इसका आंसर यहां पे 20 नहीं 30 आएगा। 30 आएगा। दिस इज द टाइपोग्राफिक एरर, सो प्लीज करेक्ट इट। सो यहां पे 20 नहीं है 30 आएगा। देखिए, मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा यहां पे आपको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है, इन ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC, CD एक मीडियन है और BE दूसरा मीडियन है। ठीक है, intersect each other at O, that means O might be a centroid। if area of triangle ABC is 60, then area of triangle BEC। देखिए, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो 60 है। हमें बताना है BEC का।
ओके, आप एक काम करो, आप भूल जाओ कि सी एक मीडियन है, आप भूल जाओ यहाँ पे सीई मीडियन है, मीडियन रखूंगा मैं खाली बीई, बीई। तो फिर ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये अब दो एरियाज में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे आपको ये अच्छे से नहीं लग रहा होगा, बट मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। यहाँ पे 60 है, ए बी ई एंड सी इक्वल एरियाज में डिवाइड होगा। सो वन एरिया विल बी 30 एंड अनदर एरिया विल बी इन 30, देयरफॉर बी ई सी जो ट्राइंगल का एरिया जो इसने पूछा है वो 30 है, नॉट 20। सो आंसर इज यहाँ पे 30। होप आप सबों के जो कंफ्यूजन थे वो आपको क्लियर होंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेंटर। यहाँ पे ट्राइंगल का नेक्स्ट सेंटर, इससे पहले हमने सेंटरॉइड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर। यस, इन सेंटर। देखिए क्वेश्चन जो है एसएसबी ने पूछा भी था, इन सेंटर इज द प्रॉपर्टी और सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट। क्वेश्चन जो था एसएसबी ने पूछा था, इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल का एक सेंटर है, लेकिन किसकी हेल्प से वो सेंटर बन जाता है, उसमें क्या यूज होते हैं। ठीक है, उसमें दिया था, इज इट द वर्च्यू ऑफ मीडियन, इज इट द वर्च्यू ऑफ बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, और भी कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और समथिंग। सो ये क्वेश्चन पूछा था एसएसबी ने डायरेक्टली, इन सेंटर की डेफिनेशन ही डायरेक्टली पूछा था इसने। चलिए पहले हम इन सेंटर डिस्कस करेंगे, इन सेंटर क्या होता है। इफ वी हैव अ ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसके 3 एंगल्स है। ऑब्वियसली ये तो डेफिनेशन ही ट्राइंगल की है जिसमें 3 एंगल्स होंगे। इसमें 3 एंगल्स है, इन 3 एंगल्स का हम बाइसेक्टर डालेंगे। मीन्स ये जो एंगल बी है इसको मैंने 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया है। मीन्स एक लाइन जा रही है जो इस पूरे एंगल को 2 इक्वल, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, ये ऐसी लाइन होगी जो इस एंगल बी को 2 इक्वल एरियाज में, सॉरी 2 इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 70, if angle B is 70, then this will be 35 and this will be 35, and this is called the angle bisector. यहां से भी ऐसे ही एक बाइसेक्टर डालेंगे और यहां से ही दूसरा बाइसेक्टर डालेंगे। जहां पे ये बाइसेक्टर्स मीट होंगे उस चीज को हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है ना? दैट मीन्स इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इससे पहले हमने सेंटरॉइड पढ़ा था। सेंटरॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है ना? सो अगर क्वेश्चन आएगा सेंटरॉइड इज अ वर्च्यू ऑफ व्हाट, सो आंसर इज मीडियन। इन सेंटर इज अ वर्च्यू ऑफ व्हाट, आंसर इज एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, होप आपको इन सेंटर जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी वन इन सेंटर की, ये जो इन सेंटर है ये वाला पॉइंट, इससे अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मींस वो लाइन जो इस वाली बेस पे 90 बनाएगी, इस वाले बेस पे। देखिए इस वाली बेस ए बी पे बहुत सारे परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन एक परपेंडिकुलर ऐसा होगा जो इस इनसेंटर के पास से गुजरेगा, आई मीन बीच में, जो इनसेंटर को इंटरसेक्ट करेगा, वही परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां से भी परपेंडिकुलर हमने डाला, नॉट बाइसेक्टर, सॉरी, यहां पे परपेंडिकुलर खाली, यहां से भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। द लेंथ
यहां से इन सेंटर से टू द बेस ऑफ दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इन रेडियस। इन रेडियस, ये एक प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की है। इन रेडियस किसको कहते हैं? इन रेडियस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस और फ्रॉम एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इन सेंटर इज कॉल्ड इन रेडियस। और इस इन रेडियस की खास प्रॉपर्टी ये है कि इन रेडियस इक्वल होगी। यहां पे 3 इन रेडियस है, 1 2 एंड 3, और ये तीनों इन रेडियस जो है वो आपस में इक्वल होंगी। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, ये तीनों इन रेडियस जो है वो इक्वल होगी। देखिए यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा। इफ दिस इज अ ट्राइंगल, if this is a triangle and this is in center, you know how this in center came out. It is the intersection of angle bisectors, ठीक है, and this is in radius, ये इक्वल होगी यहाँ पे। ऑब्वियसली हम यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसकी रेडियस, जिसका सेंटर इन सेंटर होगा, उस सर्कल का सेंटर इन सेंटर होगा, और उस सर्कल की रेडियस जो है वो इन रेडियस होगी, और वो रेडियस जो है सर्कल की वो इन रेडियस होगी, ठीक है। और उस सर्कल को कहते हैं हम इन सर्कल भी कह सकते हैं, हम इन सर्कल भी कह सकते हैं, और इनस्क्राइबिंग सर्कल, इनस्क्राइबिंग सर्कल। देखिए सर्कल ट्राइंगल में 2 तरीके के आते हैं, एक है इनस्क्राइबिंग सर्कल, दूसरा है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। एक है इनस्क्राइबिंग सर्कल, दूसरा है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। यहां किसकी बात हो रही है? इनस्क्राइबिंग सर्कल की। मींस ट्राइंगल ने अपने अंदर एक सर्कल लिया है और उस सर्कल की रेडियस जो है वो इन रेडियस है। और इन रेडियस कहां से आती है? इन रेडियस इज द डिस्टेंस from in center to the base of the perpendicular to the one side of a triangle. I hope आपको ये समझ आया होगा what is in circle, what is in radius and what is in center। ये प्रॉपर्टी 1 में हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इन सेंटर and the 2 vertex is equal to the sum of half of the third vertex angle and the right angle। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ये मैं समझाऊंगा क्या है, फिर से मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी सेकंड क्या है। देखिए एक रेडियस में लूंगा, एक सर्कल सॉरी ट्राइंगल में लूंगा ABC, एक ट्राइंगल मैंने लिया है, यहां पे बाइसेक्टर्स मीट हो गए, दैट मीन्स इन सेंटर हैज बीन फॉर्मड। बात हो रही है इस एंगल की, सपोज इन सेंटर इज O, बात हो रही है इस एंगल की, एंगल BOC की। दूसरे प्रॉपर्टी में बात हो रही है एंगल BOC की। क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इन सेंटर एंड द 2 वर्टेक्स। देखिए ये इन सेंटर है और इस लाइन ने इस वर्टेक्स और इस लाइन ने इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, सॉरी इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, और यहां पे एक एंगल बन गया है। ये जो एंगल का मेजर है इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड एंगल, इस एंगल, दिस इज फर्स्ट एंगल एंड दिस सेकंड एंगल, थर्ड एंगल इज दिस एंगल, थर्ड एंगल एंड राइट एंगल। मीन्स एंगल BOC will be equal to 90 plus half of angle A। फिर से मैं बता रहा हूं, द एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इन सेंटर एंड द 2 वर्टेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड वर्टेक्स एंगल एंड राइट एंगल। वही यहां पे जो एंगल बन गया है ये थर्ड वर्टेक्स के हाफ प्लस 90, या ऐसे में कहूंगा अगर मुझे यहां AOB एंगल निकालना हो, एंगल AOB,
ये बन गया है इस वर्टेक्स के बाइसेक्टर और इस वर्टेक्स के बाइसेक्टर की हेल्प से। ये इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, मीन्स एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 90 प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। ये कभी पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर ऑफ एनी ऑफ दिस एंगल, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ होगा तो यहाँ पे हमें इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये सब समझा होगा। इसी तरह एंगल ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी जो है वो आएगा 90 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहां पे। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है जैसे कि ये वाले एंगल लिया था हमने, ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, यहां से इसको प्रोड्यूस करूंगा, ये बन गया एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अगर इसके बाइसेक्टर्स, अगर इसके बाइसेक्टर्स यहां पे मिल रहे हैं तो ये एंगल किसके बराबर होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से ये बाइसेक्टर्स एक्सटर्नल एंगल के, ये और ये एक्सटर्नल एंगल, इनके बाइसेक्टर्स यहां पे मिल रहे हैं, इनके बीच में जो इन्होंने एंगल सबटेंड किया है वो किसके बराबर होगा। ये वाला जो है, ये वाला एंगल, ये आया था 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, थर्ड वर्टेक्स। अगर मैं इसका नाम दूंगा ए बी सी तो एंगल ए बाई 2। और इसी तरह ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल वो 90 प्लस यही थर्ड वर्टेक्स लेकिन माइनस में, माइनस में, डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ थर्ड एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, मीन्स 90 को माइनस करना है हाफ ऑफ थर्ड एंगल, वही आएगा आपका इस एंगल का मेजर, इस एंगल का मेजर। ठीक है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की हेल्प से अब अच्छे से समझ आया होगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। प्रूफ इन सब का है, प्रूफ इन सब का है, अगर किसी को चाहिए भी वो कंटाक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, ये एक ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यहां पे ये बाइसेक्टर्स इन सेंटर बन गया है, यहां ये इनर रेडियस, यहां ये इनर रेडियस। अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल, इन रेडियस यहां पे अगर मैं रखूंगा यहां पे डी, दूसरी इन रेडियस यहां से ई एंड एफ, अगर मैं इन सेंटर का नाम रखूंगा ओ, दैट मीन्स अगर पूछा जाएगा मेजर ऑफ एफ ओ डी, एफ ओ डी, मेजर ऑफ एफ ओ डी एंगल की, ठीक है, तो ओब्वियसली ये होगा 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस एंगल बी। अगर कोई जानना चाहता है ये कैसे आएगा, देखिए बी एफ ओ डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और क्वाड्रिलेटरल का सम जो है, एंगल्स का सम वो 360 होगा, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होगा, लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम बता रहा हूं, एक्सटर्नल का भी ऑब्वियसली 360 ही होगा। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 है।
तो ये और ये 90 आ गए, दैट मीन्स इससे हमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहां से 180 माइनस होगा, ठीक है। अब बचा दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180। तो हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल FOD, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 180 माइनस एंगल B। अगर यहाँ पे इस वाले एंगल की बात हो रही है तो ये होगा 180 माइनस एंगल A। अगर इस वाले एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो ये होगा 180 माइनस एंगल C। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4th, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5th की तरफ जाते हैं हम, इन सेंटर की प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 5th जो है प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और इस ट्रायंगल का एरिया जो है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये होता है जर्नल एरिया ऑफ ट्रायंगल, या जर्नल ट्रायंगल का एरिया जो है 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अगर हमें यहां बेस और आल्टीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम विद द हेल्प ऑफ इन रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस को मैं लूंगा R इंटू S, एंड दिस S इज सेमी पेरीमीटर, दिस S इज सेमी पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर यहां पे हम डिस्कस करेंगे, पेरीमीटर क्या है, फिर बताऊंगा सेमी पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर ऑफ शॉर्ट में यूज मतलब मीनिंग याद रखिएगा, इट इज द सम ऑफ बाउंड्री या लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ABC, this is boundary AB, BC and AC, this is the boundary. If I will add this length and this length, then this will give us the perimeter of the triangle ABC. okay, इसी पेरीमीटर का यहां पे है सेमी पेरीमीटर, सेमी यू नो half of perimeter. If I can take the area, the length of ABA, and this is B, this is C, then our semi perimeter will be A plus B plus C divided by 2, A plus B plus C divided by 2 into R। इसका नाम हम देते हैं S से। ये हीरोनस फार्मूला में भी आपने यूज किया होगा, जिसने पढ़ी है, या पढ़ी तो सभी ने होगी, 9th क्लास का स्टैंडर्ड है वो। तो R इंटू S, इसका नाम दे रहे हैं हम S, इसी का नाम है सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स इफ वी हैव अ ट्राइंगल ABC and we have to find the area of triangle ABC, if we have given the length of inner radius and length of all the sides, then we can, or perimeter ABC triangle का perimeter दिया है और inner radius, we can find the area is inner radius into that semi perimeter. Okay, you can also prove it, proof is very simple. ये जो देखिए कैसे कर सकते इसका प्रूफ भी, ये इन सेंटर लिया है मैंने, यहाँ पे हम इन रेडियस ड्रा करते हैं, ये बन गया 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, ये भी बन गया 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, ये भी बन गया 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, इनका सम करके आपको यही मिलेगा R इंटू S। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। आई होप ये आपने समझा होगा यहाँ तक। These are all the 5 properties which are very important properties of in center. हमने इससे पहले सेंटरॉइड डिस्कस किया है, दिस वाज द इन सेंटर।
अब इसकी क्वेश्चन सेशन करना था, लेकिन अब मैं क्वेश्चन सेशन नहीं करूंगा इसका, क्योंकि टाइम अलो नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, इस सर्कम सेंटर वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है उसी लेक्चर में मैं दूसरा सेंटर ऑर्थो सेंटर डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा, या अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।